लोगों को यहाँ पे फ्री रिचार्ज का लालच दिया जाता है, आपका बायोमेट्रिक फेल है, आपका फोटो बराबर नहीं आ रहा है, ऐसे करके उनके नाम से 3 से 4 सिम कार्ड निकाले जाते हैं। कम से कम 3 से 4 सिम कार्ड निकाले जाते हैं। फिर वो सिम कार्ड यूज़ होते हैं, गैंगस्टर लोग यूज़ करते हैं, फ्रॉडस्टर यूज़ करते हैं, स्कैम्स के लिए यूज़ करते हैं, सिम बॉक्सेस में यूज़ करते हैं। फ्री के चक्कर में महिला लोग थोड़ी लालची है ना, सोचे फ्री का सिम मिलेगा, हम लोग चलाएंगे 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, इसके लिए सब महिलाएं ले ली सिम। पैसा बचे ये तो कि हम लोग खाली रिचार्ज के लिए 1-2 महीना के चला के अपना फेंक देंगे। बस छोटी सी गलती। बस छोटी सी गलती। तो और हमारे परिवार में कितने लोगों का ऐसा किया उन्होंने? हमारे परिवार में कम से कम तो हम लोग 15-20 लोग थे। इस पूरे चाल के अंदर में सबको सिम दिया था, सबको। छोड़ के डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गया तो मुझे मेरा कॉल हिस्ट्री दिखा रहे कम से कम 3 पेज का, कि मतलब इतना तुम बात की, इतने घंटे बात की, इतने लोग को धमकी दी हो, इसके लिए तुमको चलना पड़ेगा मुझे अपना यहाँ बिहार पे। तो वहाँ पे मैं डर गया कि मतलब मेरे नाम पे सिम ही नहीं है। मैं बोला सर मैं 2 ही सिम चलाता हूँ, दोनों मेरे मोबाइल में, तो ये नंबर है ही नहीं मेरा। तो मुझे दिखाई कि ये नंबर तुम्हारा है, फोटो भी तुम्हारा है, लिंक भी तुम्हारे मतलब आधार कार्ड। प्रशासन से यही कहना है कि आप लोग आरोपी को पकड़ोगे, मगर ये सब इनोसेंट लोग जो फंसे, इनका सिम कार्ड कौन बंद कराएगा? संचार साथी से चेक कर लेंगे, मगर ये इतने भी लिटरेट पर्सन नहीं है। आज तक यहाँ पे इनका आज से 7-8 महीना हो गया, अभी तक इनके नाम पे सिम कार्ड चालू है। ये बंद कौन करेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? संजय मिश्रा, आप जुड़े हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार पर। दरअसल आज एक गंभीर मामले पे चर्चा भी होनी है और खबर भी है, आपको सजग करने वाली बातें हैं। और सबसे पहले बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड महाराष्ट्र की टीम ने आज नालासोपारा और भिवंडी में कार्रवाई की है। दरअसल ये कार्रवाई क्या है, आपको बता दें कि बोगस सिम कार्ड, जिससे पूरे देश में आप जैसे लोगों को लूटा जाता है, चाहे वो लोन के नाम पर या फिर फर्जी एप्लीकेशंस के नाम पर या कॉलिंग के थ्रू या सिम कार्ड फिशिंग का जो ये नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कई करोड़ का टर्नओवर होता है। सबसे पहले बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने कार्रवाई की है नालासोपारा भिवंडी में, जहां पर उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि इस कार्रवाई में उन्होंने जो सिम बॉक्सेस हैं, आप इसको टेक्निकली समझिए कि सिम बॉक्सेस क्या होते हैं, इसको आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। ऐसे सिम बॉक्सेस, एंटीनास, ऐसे बहुत सारी चीजें पकड़े जिसके माध्यम से वो लोग एक्सचेंज चलाते थे। जैसे आपने पहले देखा होगा कि गांव में एक्सचेंज रहता, टेलीफोन एक्सचेंज, जहां से कॉल्स लगाई जाती थी। तो ये जो सिम एक्सचेंज है, ये बेहद ही खतरनाक है देश की सुरक्षा के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए और यहाँ की व्यवस्था के लिए, क्योंकि ये सारी व्यवस्था बाईपास कर लेते हैं। जब ये आईपी एड्रेस इनका नहीं होता और ना इनको पुलिस ट्रेस कर सकती है, ना इनका लोकेशन ट्रेस किया जा सकता है। आपको आने वाली कॉल कोई फ्रॉड कॉल है कि नॉर्मल कॉल है, ये अगर आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे जो कांड है वो खासकर उन स्लम एरियाज में किए जा रहे हैं, जहाँ के भोले भाले लोग जो खाली दिहाड़ी कमाते हैं, दिन में अपने नौकरियों पे जाते हैं, कामों पे जाते हैं, उनके घर में परिवार होते हैं, और ऐसी जगहों पे ऐसे फ्रॉडलेंट लोग जो है वो जाते हैं और सिम कार्ड एक्टिवेशन के नाम पर, फ्री रिचार्ज के नाम पर, फ्री डेटा के नाम पर उनके नाम से 10-10, 15-15, 20-20 सिम कार्ड वो एक्टिवेट कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे विक्टिम हैं। आपको बता दें बहुत बड़ा बिजनेस है, कई 100 करोड़ का व्यवसाय महीने का है, जिसमें आपको बता दें कि आज जो कार्रवाई हुई महाराष्ट्र एटीएस ने किया, उन्होंने बताया कि एक आदमी को पकड़ा उन्होंने, और उसमें उन्होंने बताया कि 3 करोड़ का नुकसान उसने किया है। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने डॉट का जो मामला है, ये तो 3 करोड़ उनका रेवेन्यू है, लेकिन उन सारे सिम कार्ड से कितना करोड़ों, हजारों करोड़ का फ्रॉड किया गया होगा, फेक कॉल्स की गई होगी, लोगों को थ्रेटन किया गया होगा, धमकी दिया गया होगा। इस तरीके के जो खतरे पैदा होते हैं वो सिम कार्ड से होते हैं। सिम कार्ड एक छोटी सी चीज देखने को है, लेकिन आज उसमें आपकी बैंकिंग से लेकर पूरा संसार, पूरी दुनिया उसी में है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक्चुअल में ये सिम कार्ड फ्रॉड कैसे होता है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ स्लम एरियाज की, जिसमें आपको बताया कि मैंने कि भिवंडी में कार्रवाई किया है महाराष्ट्र एटीएस ने, नालासोपारा में कार्रवाई किया है। तो आप समझिए कि स्लम एरियाज टारगेट होते हैं, जहाँ के लोग बहुत बेहद भोले भाले होते हैं। ये तो यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, और ये वो परिवार हैं जो अपने काम में बिजी रहते हैं, रोज कमाते, रोज खाते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके साथ फ्री का जो वर्ड है उसको यूज करके उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया, उनके जीवन में कितना बड़ा लॉस हुआ है और उनके नाम पे किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, हम बात करेंगे। बाबू क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अच्छा अभिषेक जी, क्या हुआ था आपके साथ? हुआ नहीं, वो 2-3 लोग आए थे मतलब यहाँ पे सिम कार्ड देने के लिए, कि मतलब आप अपना सिम नया लीजिए और इसके साथ 2 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा। अच्छा। तो उसके लिए हम लोग ने मतलब एक निकाला था, तो बार बार वो अंगूठा लगवाते थे, जिससे मतलब वो लोग बोलते थे आपका फिंगर नहीं आ रहा है, वापस फिंगर लगाओ। बोला ठीक है, फोटो ले रहे हैं, आपका आइस नहीं ब्लिंक हुआ, वापस ब्लिंक कीजिए। ऐसे करके 3-4 बार करते थे और लास्ट में एक सिम देते थे। ऐसे करके वो पूरे मतलब गली में क्या पूरे एरिया में इसे किए। उसके बाद कुछ 1 महीने 2 महीने बाद यहाँ पे मतलब मेरे घर पे डायरेक्ट पुलिस आती है, डायरेक्ट मुझे खोजते हैं कि मतलब कहाँ है वो बंदा, मतलब तो घर वाले घर पर आ गए कि मतलब तो काम पे क्या हुआ इसके साथ। तो बोलते हैं कि वो आपका बेटा बहुत बड़ा मतलब स्कैम किया है, किसी को धमकी दिया मारने के लिए जान से। तो वो लोग मुझे डायरेक्ट वहाँ बोला, तो मैं डायरेक्ट अपने जॉब छोड़ के डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गया।
तो मुझे मेरा कॉल हिस्ट्री दिखा रहे कम से कम 3 पेज का, कि मतलब इतना तुम बात की, इतने घंटे बात की, इतने लोग को धमकी दी हो, इसके लिए तुमको चलना पड़ेगा मुझे अपना यहाँ बिहार पे। तो वहाँ पे मैं डर गया कि मतलब मेरे नाम पे सिम ही नहीं है। मैं बोला सर मैं 2 ही सिम चलाता हूँ, दोनों मेरे मोबाइल में, तो ये नंबर है ही नहीं मेरा। तो मुझे दिखाई कि ये नंबर तुम्हारा है, ये फोटो भी तुम्हारा है, लिंक भी तुम्हारे मतलब आधार कार्ड से, तो कैसे नहीं हो सकता है। बाद में जब मुझे फोटो दिखाई, यदि तुम इसमें से किसी को पहचान रहे, तो मैं बोला हाँ ये बंदा आके गली में अभी मतलब पिछले 1-2 महीने से मतलब खोल रहा है सिम नया नया। अच्छा। तब जाके उन्होंने मतलब मुझे बताया ये सब स्कैम चल रहा है, तब जाके उन्होंने मुझे बोला छोड़ा, वार्निंग दिया, उसके बाद बोला जाके पहला सिम बंद कराओ। उसके बाद मैं डायरेक्ट जाके अपना संचार साथी से जाके अपना ऐप से पूरा सिम अपना बंद कराया जो मेरे नाम पे नहीं था। मेरे रजिस्टर पे 7 सिम खोला गया था। अच्छा, ये कौन से महीने में आपको ये सिम कार्ड बेच के गए थे? लगभग गर्मी में गर्मी में अप्रैल महीने। हाँ, अब मुझे मिनिमम 3-4 महीने बाद पुलिस आई थी मेरे घर में। 3-4 महीने में स्कैम हो गया। स्कैम हो गया। मतलब आप ऐसे ही। कविता जी, ये जो घटना हुई जिसमें सब लोग पीड़ित हैं, सबके साथ ये अत्याचार किया उसने आके फ्री के चक्कर में ना? हाँ, फ्री के चक्कर में हाँ। महिला लोग थोड़ी लालची है ना, सोचे फ्री का सिम मिलेगा, हम लोग चलाएंगे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इसके लिए सब महिलाएं ले ली सिम। पैसा बचेगा। पैसा बचेगा घर में। आदमी लोग आए, बहुत गुस्सा किए, लिए क्यों आप। इसके बाद 4 बात सुनना पड़ा, और वो ऐसे बोला था ऐसे करो अभी आपका सिम नहीं आया, ऐसे करो आपका सिम नहीं आया। कितनी बार ऐसा उन्होंने रिपीट कराया? बार-बार? कम से कम 8-9 बार कराया मतलब है। जितनी बार आंख बंद कराया, खुलवाया, हाँ। उतना सिम कार्ड निकाला हुआ। उतना सिम कार्ड निकाला है और बोला आंख बंद करो, आपका नहीं आ रहा है, आपका अंगूठा नहीं लग रहा है। इससे ऐसे करते करते 8-10 सिम निकाल लिया। निकालने के 8-10 बाद बार अंगूठा थम दिलाया और 8-10 बार आपका फोटो हाँ, निकाला। आइस ऐसे आइस बंद ऊपर करा। नीचे करो। हाँ, ऊपर नीचे करो, और इसके बाद आपका फोटो नहीं क्लिक हो रहा है, आप करिए। तो इसके बाद 10 बार करा लेता था, तो 10वां बार में बोलता था आपका आ गया बस हो गया। 10 बार? हाँ फिर आपने अपने घर वालों से बच्चे चेक किए क्या कि ऐसा चल रहा है आपके? हाँ, बच्चे चेक किए ना। बहुत सारा इसके- सिम कार्ड बना। हाँ, तो इसके लिए जाके बच्चों ने सिम तोड़ के फेंक दिया। बंद जाके कराया, फिर बंद हो गया। बंद नहीं कराए, गए नहीं गैलरी में, खाली तोड़ के फेंक नहीं, दिया। वो वेबसाइट जाके बंद करते हैं ना वैसे? हाँ, वैसा नहीं किए। अभी तक नहीं किए। सरो सिंह, हाँ हाँ, बताइए। यहाँ जो हम लोग को सिम दिया गया था वो खाली फ्री का लालच दे के दिया गया था 2-2 महीने के लिए। उसके 2 महीने बाद बेटे को यहाँ से उठा के ले गए थे पिल्लार पुलिस स्टेशन। वहाँ पिल्लार पुलिस स्टेशन में उठाने के बाद वो क्या बोले थे कि मैं बिहार से आया हूँ और एक गुजराती को तुम्हारे सिम से धमकी दिया गया है, और 1 लाख करोड़ों रुपए की धमकी देने के बाद से तो इन लोग को सिम वो चालू किया। तो तुम बोले बेटा तुम जाके बंद कर दो इस सिम को। वो हमको पुलिस वाले ने राय दिए थे कि जाके बेटा फ्रॉड हो रहा है, ये सिम बंद कर दो। इनके नाम से सिम था तो हम लोग बंद कराए गए। अच्छा, तो ये घटना आपकी जानकारी में कब आई, जब पुलिस आई? हाँ, ये जानकारी हमको जब पुलिस आई तो आई। जब पुलिस के पहले तो हमारे पास 1 सिम था तो हम चला रहे थे, और 5-6 सिम जो थे तो पुलिस के द्वारा हमको खबर मिली गई थी। अच्छा, जो सिम कार्ड बाद में खरीदे गए उसकी जरूरत थी क्या परिवार में? नहीं, वो तो मतलब फ्री का लालच दिए थे कि हम लोग खाली रिचार्ज के लिए 1-2 महीना के चला के फिर फेंक देंगे। बस खाली बस छोटी सी गलती। बस छोटी सी गलती। तो और हमारे परिवार पास में कितने लोगों का ऐसा किया उन्होंने? हमारे परिवार में कम से कम तो हम लोग 15-20 लोग थे। ये पूरे चाल के अंदर में सबको सिम दिया था, सबको। मतलब 15-20 लोगों को दिया, बाकी उससे कितना एक्टिवेट किया वो नहीं मालूम है। तो आप लोगों ने अपने आधार कार्ड से चेक किया कितना कितना चालू है? नहीं, वो तो मतलब फिलहाल में जो संचार साथी पे चेक किए? हाँ, वो सब चालू किया। हम लोग को जो सिम अपने हाथ में वही खाली है, बाकी सब बंद कर दिए हैं। अच्छा, बंद किए, लेकिन हाँ। चालू थे सबके नाम पे? सबके चालू थे। लगभग कितने 5-5, 6-6 सिम। 8-10? हाँ एक जन के नाम पे 8-10 चालू थे उस मतलब समय। कि अगर 20 परिवार है और 10 है तो 20 में 200। हाँ, 200 सिम कार्ड खाली एक गली से। हाँ। तो कितना यहाँ पे फ्रॉड किया होगा उन्होंने? अब मान के चलो तो डेली का कम से कम वो नहीं से नहीं है, कम से कम तो 50 सिम कार्ड डेली का बेचते ही थे। यहाँ एक जगह से नहीं, 50 हाँ, बेचते थे तो एक पे 10 एक्टिवेट कर देते। वो मतलब जितना भी 500 करे, सिम कार्ड हाँ, निकाल देते कि जैसे वो वो कितना भी करे, जैसे हम मेरे कहने का मतलब जैसे हमारे पे 1 सिम कार्ड पे 7 चालू किए, तो ऐसा आप समझ लीजिए कि कितना 8-10 किए होंगे। सब पे चालू किए होंगे। अच्छा, अच्छी बताइए, फिर उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपकी निगाह में कितने लोगों को अभी तक जो सूचना कुछ ऐसी आई कि और लोगों के साथ फ्रॉड हुआ नहीं, या फिर फ्रॉड होने के crime लिए हुआ? जो क्राइम होने के लिए तो जो मैं गया था बेटा के लेके, तो वहाँ 3 लोग को पहले से हमारे एरिया को उठाए थे। यहीं से हमारे एरिया से 3 लोग को उठाए थे, हमारे पहचान वाले ही थे। वो भी सिम कार्ड ऐसे वो ऐसे ही इसी ये टावर से लेके यहाँ तक के बीच में 3 लोग को उठाए थे। जब मेरे बेटे को उठाए थे तभी भी यहाँ से 3 लोग को उठाए वो थे, पहले लेके गए थे। पहले लेके गए थे। तभी फिर इनको फोन किए थे, तो फिर इनको भी मैं भेजा, बोले मैं बिहार से आया हूँ, ऐसा ऐसा बात है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा पटना, वहाँ पुलिस स्टेशन पे जाना आपको पड़ेगा। जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा, बच इधर गए। हाँ, इधर ही बच गए। तो ये जो सिम फिशिंग का और इसके बाद सिम बॉक्सिंग का जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा है।
कैसे ऑपरेट होता है, इसमें कई टेक्निकल जो गूढ़ विषय है, तो थोड़ा जानकार लोगों से बात करेंगे। सनी, क्या कहेंगे, ये जो पूरा प्रकरण है, आपने बहुत पहले से इस पे काम किया है, एक्चुअल में सिम बॉक्सिंग और सिम फिशिंग का क्या मामला है? मैंने 4 महीने पहले पत्र व्यवहार किया है टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, और मैं यहाँ पे आके जगह जगह पे सर्वे भी कर चुका। पिछले 7 से 8 महीने में बड़े बड़े जगह पे गया, बहुत सारे लोगों को मिला, बट कुछ मेरे को हाथ नहीं लगा। क्या 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 सिम बॉक्सिंग और सिम फिशिंग का क्या मामला है? सिम बॉक्सेस तो एक जरिया है, बट उसका मेन बेस है जो सिम कार्ड। लोगों को यहाँ पे फ्री रिचार्ज का लालच दिया जाता है, आपका बायोमेट्रिक फेल है, आपका फोटो बराबर नहीं आ रहा है, ऐसे करके उनके नाम से 3 से 4 सिम कार्ड निकाले जाते हैं। कम से कम 3 से 4 सिम कार्ड निकाले जाते हैं। फिर वो सिम कार्ड यूज होते हैं, गैंगस्टर लोग यूज करते हैं, फ्रॉडस्टर यूज करते हैं, स्कैम्स के लिए यूज करते हैं, सिम बॉक्सेस में यूज करते हैं। सिम बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बल्क में सिम कार्ड लगते हैं और जिसमें आईपी एड्रेसेस नहीं रखते, फिर वो फॉरेन में फ्रॉड करने के लिए यूज किए जाते हैं, और उस जरिए से फिर फॉरेन में फ्रॉड किए जाते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब जो सिम फिशिंग वाला जो मामला है, वो मामला किस तरीके से लोग ऑपरेट करते हैं, घर घर जाके जो आपने ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग है ना, इनको जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक लेबर क्लास लोगों को ढूंढते हैं जिनको पीओएस एजेंट बनाया जाता है, उनको पैसे की लालच देके उनके नाम पे एजेंट आईडी बनाया जाता है। फिर उस एजेंट आईडी पे बिहाइंड द बैर ये लोग फ्रॉडस्टर रहते हैं, फिर उसके आईडी पे ये लोग काम करते हैं। आप जैसे कि उसके आईडी पे निकालेंगे और एक जन फोटो निकालेगा और जगह जगह घर घर में जाके फ्री रिचार्ज का लालच देके ऐसे करके लोग सिम कार्ड निकाल जाते हैं। फिर इनके रेट्स रहते हैं अलग अलग, फिर उस हिसाब से लोग बेचे जाते हैं उस हिसाब से सिम कार्ड। कौन करता है पीओएस? देखिए, अभी जैसे मैं बात करूं, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, जियो है, सब कंपनियां हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। तो इसमें कंपनियां करती हैं कि कौन ये पीओएस कौन बनाता है, कौन? नहीं, ये कैसा किया जाता है अपने महाराष्ट्र, अपने यहाँ का रूल कैसा है हिसाब से कि आप सिम कार्ड कोई भी बेच सकते हैं, नॉर्मल दुकान वाला भी आदमी लेके वो सिम कार्ड बल्क लेके बेच सकते हैं, खाली उसे एक एजेंट आईडी खोलना पड़ता है। और ये लोग इस हिसाब से करते हैं कि ये लोग इतने स्मार्ट रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास बारकोड फोन में ही रहते हैं, मतलब दूसरे सिम कार्ड के जो भी फोन रहेगा आपको एक सिलेक्शन के लिए दिए जाएंगे, उसमें से आपने सिलेक्ट कर लिए, और इनके पास फोन में ही फोटो रहते हैं दूसरे सिम कार्ड के, फिर उस हिसाब से वो एंट्री करके आपके अगर एयरटेल लोगे तो एयरटेल के नाम पे फिर आपका वीआई निकाल लेंगे, उस हिसाब से लोग 2 से 3 सिम कार्ड निकल जाते हैं। यानी आपका डेटा एक और उनके पास 5-6 सिम कार्ड बना लेते फटाफट। हाँ। और ये ज्यादातर आपने जो अनुभव किया है वो किन किन क्षेत्रों में है, आपने कहाँ काम किया? ज्यादा करके मैंने ना, जहाँ तक मैंने एरिया ये किया है, वसई विरार में किया। हाँ, वसई विरार में मैंने टोटल 3 से 4 महीना मैंने किया। गांगड़ी पाड़ा है, और दानी बाग है, ईस्ट वेस्ट ब्रिज के उधर, प्रगति नगर है, वलाई पाड़ा है, श्री राम नगर है, और वालियू का शान बार के एरिया के पहले वाला है, और नागेश्वर टेम्पल है फायर ब्रिगेड के पीछे वाला। और मोस्टली यहाँ तक देखा गया कि एयरटेल के सिम कार्ड ज्यादा इनको बेचे जाते हैं, क्योंकि आप एक बार उनको थंब लगा के बायोमेट्रिक कर लोगे तो फिर दूसरा सिम कार्ड इजीली फोटो से निकल जाता है, ऑफलाइन निकल जाता है। तो मोस्टली ज्यादा करके लोग एयरटेल पे भी ज्यादा काम करते थे वैसा। और आज से 9 महीने पहले एटीएस की कार्रवाई भी हुई थी इस पे, बट इस पे कुछ इतना हाथ नहीं लगा। मेरा सिर्फ प्रशासन से यही कहना है कि आप लोग आरोपी को पकड़ोगे, मगर ये सब इनोसेंट लोग जो फंसे, इनका सिम कार्ड कौन बंद कराएगा? संचार साथी से चेक कर लेंगे, मगर ये इतने भी लिटरेट पर्सन नहीं है। आज तक यहाँ पे इनका आज से 7-8 महीना हो गया, अभी तक इनके नाम पे सिम कार्ड चालू है। ये बंद कौन करेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? तो मेरा सिर्फ प्रशासन से वही रिक्वेस्ट है कि आप उतरो, गली गली में आओ, और जनता को भी इस हिसाब से आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि अपने लोग ही अपने को फुल बना रहे हैं और अपने लोग ही फंसते जा रहे हैं। सनी, 5-6 महीना आपने इस पे काम किया है, पूरा डेटा आपने तैयार किया है, सरकार को भी भेजा है। तो अभी तो एटीएस ने 250 सिम पकड़े हैं, नाला सोपारा भिवंडी मिला के। तो वसई विरार में कितने होंगे आपके हिसाब से? ये अप्रोक्स 1 लाख से अधिक रह सकते हैं, क्योंकि आप अप्रोक्स एक ही करो, एक घर से 25 सिम कार्ड निकल रहे। तो एक 250 सिम कार्ड उन्होंने 235 या 265 पकड़े हैं। 265 सिम कार्ड 265 सिम कार्ड पकड़े हैं। तो 265 सिम कार्ड का सरकार को 3 करोड़ का चूना लगा है। वो कौन सा? टेलीकॉम वाला, मतलब तो इस हिसाब से 1 लाख में कितना साल का जाता होगा आपको लगता है? सिम बॉक्सेस एक ऐसा डिवाइस है जो वीओआईपी कॉल्स को लोकल जीएसएम कॉल्स में कन्वर्ट करता है। ये जो 3 करोड़ का लॉस हुआ है तो टेलीकम्युनिकेशन को हुआ है। उन्होंने उनसे फ्रॉडस्टर से जो कमाया रहेगा पैसा, वो तो वो डेटा अपन अंदाजे नहीं लगा सकते। और ये सिर्फ 250 सिम कार्ड से, और यहाँ एक सिम कार्ड का 1000 रुपया। अभी जैसे कि नाइजीरियंस लोग रहते हैं, बांग्लादेशी लोग रहते हैं, ये सब के सिम कार्ड यहाँ पे निकलते नहीं, इनको 1000-1500 इनको बेचे जाते हैं। फिर जो कॉल सेंटर्स वाले जो रहते हैं, जो फ्रॉडस्टर जो काम करते हैं, उनके रेट्स अलग अलग रहते हैं। ये सिम कार्ड हर कोई यूज करता है, चाहे गैंगस्टर हो या फ्रॉडस्टर हो या फिर सिम बॉक्सेस में यूज होने वाले। तो सिम कार्ड एक बहुत बड़ी जड़ है। अपने को लगता है एक छोटी सी चीज है, बट एक छोटी सी चीज पूरे अपने देश को बर्बाद कर सकती है। और सिर्फ ये सिम बॉक्सेस अपने लिए सिर्फ फ्रॉड्स के लिए नहीं, ये अपने इंडिया के लिए भी खतरा है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। यहाँ का वहाँ डेटा अपना पास आउट होता है
और उस जरिए से अपने इंडिया को भी खतरा है। तो मेरा प्रशासन से यही है कि आप गली गली उतरे और इनके गली गली जाके सर्वे कीजिए और उनके नाम पे जो अवैध सिम कार्ड है वो बंद कराइए। धन्यवाद सचिन। सन्नी, अभी देखिए सन्नी ने आपको बहुत सारी जानकारी दी। फ्री की जो चीजें हैं, फ्री की वो जहर है। अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको उसका बहुत भारी भुगतान करना पड़ सकता है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार ने इस पे कार्रवाई की है, लेकिन वो बहुत छोटी लग रही है। जिस हिसाब से आंकड़ा बता रहा है कि 250 सिम कार्ड अगर पकड़े हैं तो 65 सिम कार्ड, तो 3 करोड़ का लॉस है। और यहाँ पे हर परिवार ये कह रहा है कि उसके नाम पर 10 सिम कार्ड एक्टिवेट किए गए हैं, यानी कि एक आदमी ही कई करोड़ का टर्नओवर करवा के दे रहा है इनके नामों पर। और ये वो परिवार हैं जो अपनी रोजी रोटी में व्यस्त रहते हैं। इनको ना संचार साथी पता है, न सरकार की कोई योजना का पता है। इनको सिर्फ अपनी नौकरी पता है, अपनी दैनिक जीवन शैली पता है। खैर, फिलहाल आपको सजग करने के लिए हमारा प्रयास था। हमसे अगर आपको कोई ऐसी कोई आपको समस्या है तो आपके ATS जो आपके एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसकी वेबसाइट है महाराष्ट्र पुलिस के, आप वहां दे सकते हैं अपनी शिकायत। आइदर साइबर क्राइम को दे सकते हैं, आइदर आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, आइदर आप मेट्रो सिटी समाचार पे वो समस्या कमेंट करेंगे तो उसका सुझाव हम लोग देंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।